ईरान में बम मिसाइलों के बीच से एयरलिफ्ट। जी हां, ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से लोगों की वतन वापसी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भावुक कर देने वाले दृश्य देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अपने वतन लौटे भारतीय धरती को छूकर नमन कर रहे हैं। अपनों से मिलकर लोगों ने राहत की सांस ली और भारत सरकार को दिल से धन्यवाद दिया। बम, गोलों, मिसाइलों से बचकर आए लोग भारत पहुंचकर सुकून महसूस कर रहे हैं। अब तक 827 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया है। ईरान से लौटे लोग मोदी है तो संभव है कह रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अपने बंद एयर स्पेस को भारतीय उड़ानों के लिए खोल दिया। ये नए भारत की विदेश नीति है। दुनिया में बसे हर भारतीय की सुरक्षा सर्वोपरि है। गंगा के बाद ऑपरेशन सिंधु, संकट मोचक है मोदी सरकार। ऑपरेशन सिंधु, ईरान ने भारत के लिए खोला हवाई रास्ता। ऑपरेशन सिंधु, मोदी हैं तो संभव है। ऑपरेशन सिंधु, साहस और सेवा की मिसाल। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा आईजीआई एयरपोर्ट। ईरान में फंसे छात्रों की घर वापसी, सब बोले जय हिंद। जब दुनिया संकट में होती है, भारत संकल्प में होता है। जी हाँ, जब जब दुनिया संकट में होती है, भारत संकल्प में होता है। संकल्प अपनों की घर वापसी का, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी प्रांत के हों। देखिए कैसे ईरान से लौटे भारतीयों में से किसी ने धरती को छूकर नमन किया, तो किसी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा, क्योंकि अपनों से मिलकर लोगों ने राहत की सांस ली। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कुछ परिवार, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी आप बीती। आखिर किस तरह के ये 7 दिन के वो पल थे जो इनके लिए काफ़ी डरावनी थी। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुजफ्फर है, दिल्ली से हूँ। मुजफ्फर साहब, मेरी बेटी MBBS करती है वहाँ पर ईरान में, तो वहाँ पे गोलाबारी चल रही थी, तो वो भी घबराई हुई थी। मगर हमारी इंडियन एम्बेसी, मोदी जी की मैं बहुत शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने बच्चों को काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने वहाँ से तेहरान से निकाला, फिर उन्हें एक होटल में कॉम करके है एक जगह 150 किलोमीटर दूर, वहाँ पे उन्हें ठहराया, उनकी खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था करी। फिर उसके बाद अब ये जो है तेहरान दूसरी जगह लेके गए, जहाँ से ये फ़्लाइट आ रही है। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमारा बहुत सपोर्ट करा, उसके लिए शुक्र अदा करेंगे मोदी जी का। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के कारण असुरक्षा के माहौल को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना तेज कर दिया है। इसमें ईरान की सरकार पूरा सहयोग कर रही है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी करवाई है। देखिए कैसे वतन वापसी पर हिंदुस्तान का जोश हाई दिखा। शुक्र अल्लाह पाक को और बहुत बहुत थैंकफुल फॉर इंडियन गवर्नमेंट्स। हमारी सरकार, हमारे देश ने हमारे बच्चों की बहुत मदद की, बहुत सहायता की और कदम कदम पे साथ दिया। उन्होंने ग्रुप में ऐड कर रखा और लेडी वहाँ के इंडियन स्टूडेंट को एम्बेसी ने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, कंटिन्यू मैसेज भेज रहे थे, हर डायरेक्शन दे रहे थे, अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से कोई पैनिक नहीं होना है। तो उससे हमारे बच्चों को और हमें काफ़ी हेल्प मिल रही थी और काफ़ी मदद की हमारी इंडियन एम्बेसी ने वहाँ तेहरान में। और बच्चों को तेहरान डेंजर जोन हो गया था, तो बच्चों को सेफेस्ट जोन में शिफ्ट किया उन लोगों ने। 2-3 दिन वहाँ स्टे कराया, अच्छे होटल दिए, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ईरान से भारतीय सकुशल लौट रहे हैं। इनमें छात्र, धार्मिक तीर्थयात्री और अन्य नागरिक शामिल हैं। ये राहत अभियान बुधवार को लॉन्च किया गया था और इसके तहत लगातार चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए लोगों को सुरक्षित दिल्ली लाया जा रहा है। लिहाजा दिल्ली एयरपोर्ट पर भावुक कर देने वाले कई दृश्य देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बम और मिसाइलों के धमाकों के बीच से सुरक्षित स्वदेश लौटने और अपनों से मिलना इनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। चेहरे पर वतन वापसी की खुशी साफ देखी जा सकती है। छात्रों ने भयावह हालात साझा किए और सुरक्षित वापसी के लिए मोदी सरकार का आभार जताया। इस टाइम कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, बस थैंक यू बोलूंगी इंडिया गवर्नमेंट को। मैं अपनी जो फीलिंग है वो मैं बयान नहीं कर सकती। एक वर्ड होता है सुकून, उसकी डेफिनेशन ये है। थैंक यू
you so much Indian government and thank you so much our Prime Minister Narendra Modi. Thank you so much. Thank you so much. वतन लौटने वाली कश्मीरी छात्रा ने बताया कि लगातार धमाकों की आवाज आ रही थी। हमें बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था। हम टेलीग्राम पर बनाए ग्रुप के जरिए लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में थे और अब सुरक्षित वतन लौटे हैं। माहौल हमें पता है वॉर जोन में कैसा ही होता है, लाइक कंडीशंस कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा लाइक दिल को वो चीर देने वाले वहाँ पे जो सीन्स हमने देखे थे, तो वो काफ़ी दहला देने वाले। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो क्या कुछ वहाँ पे बोला गया आपको जिसके बाद आप यहाँ आ गए, और सरकार की तरफ से कैसा सहयोग रहा? एक तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ये नहीं बोला गया कि आप लोग जाए, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए सेफर एकोमोडेशंस प्रोवाइड करेंगे। ऑपरेशन सिंधु ने भारत की संकल्प शक्ति और मानवता को दर्शाया है। ऑपरेशन सिंधु सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, बल्कि ये भारत की ताकत, संवेदनशीलता और वसुधैव कुटुंबकम की मिसाल है। छात्र और उनके परिवारों के आंखों में जो खुशी की नमी आज दिख रही है, वो सीधे तौर पे बयां कर रही है कि आखिर भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था ईरान से अपने छात्रों और अपने सिटीजन्स, अपने नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित भारत लाने का, तो आखिर उसका एक बड़ा उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है। जी मतलब स्टार्टिंग में तो रातों को आवाज़ें आती थी, तो फर्स्ट टाइम हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ है, बस बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। फिर मॉर्निंग में पता चला कि ऐसे ऐसे अटैक हुआ था इसराइल के थ्रू। फिर उसके बाद फिर पहले तो रातों को अटैक्स होते थे, फिर दिन में भी होने लगे, और रातों को हमें दिखती थी छत पे अगर हम जाते थे तो मिसाइल्स दिखती थी, वो डिस्ट्रॉय होते हुए दिखते थे, आवाज़ें आती थी रोज़ थोड़ी थोड़ी देर में आ रही होती थी। फिर बाकी वही अब हमें लगता था कि अब एम्बेसी जब इवैक्यूएट करेगी तभी हम मूव करेंगे, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से हमने कोई स्टेप नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त ईरान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी है। इजराइल ईरान जंग के बीच भारतीयों का रेस्क्यू हो रहा है। ईरान से अब तक 827 भारतीयों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जी हां, 827 भारतीयों को ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारतीय सरकार, मोदी सरकार ने एयरलिफ्ट किया। ईरान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी लगातार जारी है। ईरान में फंसे छात्रों की घर वापसी लगातार जारी है। संभव शर्मा दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत लगातार ईरान से भारत फ्लाइट्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय जो इंडियन नेशनल्स थे वो स्टूडेंट्स ही थे। 20, 21, 22 साल के लड़के लड़कियां ईरान में पढ़ने के लिए गए थे। लगातार आ रहे हैं और लगातार हम इंडिया न्यूज़ पर उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाएं। ये वो बसेज़ हैं जिन बसेज़ में बैठकर ये स्टूडेंट्स अपनी अलग अलग जगहों पे जाएंगे। जैसे कई बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, कई बच्चे कई और जगहों से हैं, श्रीनगर से कई बच्चे थे, और उसके अलावा कई लोग अलग अलग देश के हिस्सों से हैं। तो ये पर्टिकुलर बसेस हैं। इन बसेस में बैठकर ये स्टूडेंट्स अलग अलग देश के राज्यों में जाएंगे, और ये बसेस एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर लगी हुई हैं। और ये बसेस में स्टूडेंट चूँकि आ रहे हैं, एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं, इंटरनेशनल टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, इंटरनेशनल अराइवल्स पर टर्मिनल नंबर 5, 6 से ये आ रहे हैं लगातार स्टूडेंट्स, और इन बसेस में बैठ रहे हैं। और यहाँ से बैठने के बाद देश में अलग अलग राज्यों में इनके जो घर हैं वहाँ पर ये चले जाएंगे। और इवैक्यूएशन लगातार ऑपरेशन सिंधु के तहत जारी है। और साथ ही साथ जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे कि श्रीलंका और नेपाल, उन्होंने भी भारत सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि उनके नागरिकों को भी इवैक्यूएट किया जाए, तो उनके नागरिकों को भी सक्सेसफुली इवैक्यूएट ईरान से किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह के साथ मैं संभव शर्मा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया न्यूज़ के लिए। श्रीनगर से यहाँ बच्चों को रिसीव करने के लिए आए तो कैसे गुजरे होंगे? बहुत ज़्यादा पैनिक थे घर पे। बच्चों की माँ, दादा दादी, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा पैनिक। फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं कि
कब आए, लैंड की फ़्लाइट ने, और वहाँ से कोई न्यूज़ आई, क्योंकि यहाँ से तो कॉल नहीं हो रहा था, वहाँ से वो कॉल कर पा रहे थे लेकिन यहाँ से कॉल नहीं लग रहा था हमें। जी नहीं, तो आज सुबह फिर वहाँ पर इंटरनेट ऑन हो गया, चालू हो गया वापस, तो आज वो फिर व्हाट्सएप पे भेज रहे थे फ़ोटोज़ वोटोज़, कुछ बोर्डिंग पास का फ़ोटो वोटो भी भेज दिया वहाँ से। वहाँ पे थोड़ा तेहरान अंडर अटैक है, बट वी आर नॉट उतना कुछ नहीं हम कह सकते, कुछ पर्टिकुलर एरिया ज़्यादा अंडर अटैक है। द प्लेस आई वॉज पर्सनली रिजाइडिंग इन, इट्स वेरी सेफ राइट नाउ। परिवार से आप दूर थे, सबसे ज़्यादा क्या डर सता रहा था? यही डर था कि मेरी माँ डर रही है, अदरवाइज देयर वाज नो नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। इरानियंस का हौसला देख के हमें ज़्यादा हौसला मिला, उनका ईमान, उनका हौसला, इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट लेवल। जो हम भारतीय सरजमी पर पैर रखा हुआ है इस समय, आपने कैसा महसूस है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आई थिंक एवरीवन इन द एयरप्लेन क्राइड टू सी कि हम अपने घर वापस आ रहे हैं। हाँ, हम वहाँ पे कंडीशंस थी, थोड़ी ये सेंसिटिव कंडीशंस थी वहाँ पे, तो उस वजह से फिर हमें तभी जाके हम, जब वहाँ पे कंडीशंस ख़राब थी तभी जाके हमें यहाँ इवैक्यूएट किया, वरना ऐसे कोई नहीं इवैक्यूएशन। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। सबसे ज़्यादा ये फील हो रहा था कि अब अगर मौत आनी है तो फैमिली से दूर क्यों आनी है, फैमिली से दूर है। गवर्नमेंट का क्या रोल था, वहाँ की एम्बेसी जो इंडियन है? नहीं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा, हम बहुत अच्छी तरह, हमें बहुत सेफली, हमें बहुत सिक्योरली यहाँ पे पहुँचाया गया, और हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई कोई। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है अभी, एक साई ऑफ रिलीफ, एक बहुत ज़्यादा मेंटल पीस है। वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में आपने क्या देखा, कैसे हालात हैं? वहाँ हमने पहले स्टार्टिंग देखा कि वॉर स्टार्ट हो गया, तो हमें लगा उतनी बड़ी बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, हो जाएगा सारा ठीक। लेकिन फिर धीरे धीरे जब सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई तो लगा ज़्यादा मसला है। क्रिटिकलिटी में कैसी सिचुएशन थी, आसपास का माहौल? आप हाँ, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल जो था, कुछ किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे अटैक किया गया, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गई उसकी वजह से तेहरान में कुछ प्लेसेस पे, तो उस वजह से लगा कि सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है अब। परिवार के लोग यहाँ इंडिया में कैसा फील कर रहे थे उस समय, बातचीत हो पा रही थी आप? हाँ, पहले तो बातचीत हो पा रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है वो परेशान होंगे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब जब से फिर हमें इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको इवैक्यूएट करेंगे, इंडियन एम्बेसी ने हमारा वहाँ पे साथ दिया, तो तब से वो थोड़ा शांत थे। हम तो डरे हुए थे जब अटैक हो रहा था, ऑब्वियसली बच्चे हैं अभी। जी, हमने मिसाइल्स वगैरह देखी थी जहाँ पे मशहद में होटल के ऊपर हमारे, फिर वहाँ पर लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम था, तो हम काफ़ी उसके लिए था कि हम महफूज हैं यहाँ पे, और उसके अगले ही दिन हमें यहाँ पर ले आए। बहुत ज़्यादा, हम बोल नहीं सकते, अपने घर वालों को देखकर अपनी ज़मीन में आके इट फील्स सो नाइस। हम 1 हफ्ते से ट्रैवल कर रहे हैं एंड वी आर सो टायर्ड, बट थैंक्स टू गॉड वी आर हेयर सेफली। इंडियन एम्बेसी ने बिल्कुल वो कांटेक्ट में थी हमारे, हर एक चीज़ बिल्कुल मैनेज हुआ, होटल से लेके प्लेन से लेके सब कुछ, बसेस, ऑल फैसिलिटीज़ विद अप टू डेट। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहले हम इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स करते, उन्होंने हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट करवाया, हमें बहुत अच्छे होटल्स दिए गए वहाँ पे, हमें बहुत अच्छा इंतज़ाम, हमें खाना पीना बहुत अच्छे से दिया। बाकी हमारे पेरेंट्स बहुत वरीड थे हमारे बारे में, वहाँ के जो लोग थे दे वर नॉर्मल। पेरेंट्स को कैसे कंसोल किया आपने? हमने उनको बोला कि ऐसे हालात ख़राब है तो आप घबराइए मत। उसके बाद वहाँ पे नेटवर्क भी बंद हो गए तो हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन शुक्र अल्लाह का, डॉक्टर मोमिन खान ने हमारी बहुत हेल्प की, वो मीडिएटर बन गए, उन्होंने हमें पेरेंट्स से हमारे तक न्यूज़ पहुँचाए, हमारे से उन तक। जी, बाकी इंडियन गवर्नमेंट को भी हम बहुत थैंक यू